हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज हम आपके लिए नई वर्कशीट लाए हैं। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 74 है। हम आंसर्स भी समझेंगे आज भी। क्लास 3, 4, 5 के लिए है ये वर्कशीट और इसकी डेट है 29 सितंबर 2020 और इसका जो नाम है दीपा मलिक। आज हम दीपा मलिक के बारे में जानेंगे, पर वो क्या करती हैं उससे पहले हम एक खेल के बारे में भी जानेंगे। ये एक खेल है जिसका नाम है शॉर्ट पुट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक भारी सा गोला जो होता है उसको जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है शॉर्ट पुट। ओके बेटा, आइए अपनी वर्कशीट को समझते हैं अब। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट है दीपा मलिक जी के बारे में, जो एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। मैं बताऊंगी पैरा ओलंपिक क्या होता है। बच्चे का नाम यहाँ लिखिए, अपना नाम बेटा, क्लास सेक्शन यहाँ पे और टीचर का नाम यहाँ पे। देखिए बेटा, और ओलंपिक गेम होते हैं, एक होते हैं पैरा ओलंपिक गेम। जो पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, पैरालंपिक गेम भी जिन्हें कहा जाता है, वो उन लोगों के लिए होते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं। पैरालाइज मतलब दिव्यांग या विकलांग होते हैं, जिनको मतलब पैरों से, किसी भी शरीर के किसी भी अंग से कोई ना कोई तकलीफ होती है, उनका कोई ना कोई अंग काम नहीं कर रहा होता है शरीर का। इसी वजह से उनको विकलांग कहा जाता है और दिव्यांग भी कहा जाता है। उनके लिए होते हैं पैरा ओलंपिक गेम। वो लोग भी अपने जज्बे के साथ कोई ना कोई गेम में बहुत माहिर होते हैं और वो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। उसी के लिए उनके लिए क्या बनाया गया, पैरा ओलंपिक खेलों का मतलब शुरुआत की गई। ठीक है, और ऐसे ही जो ओलंपिक गेम होते हैं वो सामान्य लोगों के लिए होते हैं, उसमें कोई भी हिस्सा लेता है जिसके शरीर में कोई तकलीफ ना हो, जो सामान्य तरीके से खेल सके। ये मैंने आपको ओलंपिक पैरा ओलंपिक के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। ठीक है, वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। आप देख सकते हैं बेटा कि जो वो दीपा मलिक हैं वो क्या है, व्हील चेयर पे बैठी हैं। उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं है, उनका वो काम ही नहीं करता, बिल्कुल सुन्न है। बिल्कुल भी वो हिस्सा काम नहीं करता, ना वो चल पाती, ना दौड़ पाती, ना उठ पाती, ना बैठ पाती, बिल्कुल काम नहीं करता। अब आगे देखते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को सिखाया दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते। पदक मतलब मेडल जीते, जिसमें 33 स्वर्ण मतलब 33 उन्होंने गोल्ड मेडल जीते और 4 रजत पदक। रजत मतलब होते हैं सिल्वर के, मतलब चांदी के। और ऐसी एक थर्ड वो होता है ब्रॉन्ज, जिसे कांसे का तांबे के बोला जाता है। रियो पैरा ओलंपिक गेम, पैरा ओलंपिक खेलों की बात हो गई। पैरा ओलंपिक खेल वो होते हैं जो पैरालाइज्ड लोग खेलते हैं। दीपा मलिक जो है वो दिव्यांग है, अपने पैरों से विकलांग है, इसी वजह से वो पैरा ओलंपिक में पार्ट लेती हैं। 2016 में दीपा मलिक ने शॉर्ट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। शॉर्ट पुट मैंने आपको दिखाया कौन सा गेम होता है, जिसमें एक बहुत भारी सा गोला फेंका जाता है, जितना दूर जिसका गोला गिरता है उसको ही फर्स्ट प्राइज, मतलब वही वो जीत जाता है। दीपा मलिक ने 2016 में उसमें रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता था। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। मतलब जो रजत पदक है उन्होंने जीता, मतलब सिल्वर कॉइन वो किस स्थान के लिए होता है, दूसरे स्थान के लिए होता है। जो सेकंड आता है उसको कौन सा मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है। ओके, जो चांदी का होता है। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई। पहली बार दीपा मलिक ने ही, जो भारत से थी, पैरालंपिक खेलों में क्या जीता, मेडल जीता। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो हमारी मिताली राज थी उनको मिला था, जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, उनको भी पद्मश्री मिला था। आइए पढ़ते हैं। शॉटपुट खेल में एक भारी सा गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वही खेल जीत जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है इसके बारे में, है ना बेटा। और आई होप मुझे आप अच्छे से आपको ये समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी अखबार की गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली, मतलब जो आपने पिछले हफ्ते सुतली बनाई थी ना, जिसमें हमने नापने के लिए सुतली बनाई थी,
उससे आप इसको नाप सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं हो अभी तो आप लोग इंची टेप का यूज भी कर सकते हो। आप इस तरीके की फॉइल की बॉल बना सकते हो, फॉइल पेपर जो होता है इसमें रोटी रैप करते हैं हम लोग, या फिर आप लोग कागज की बॉल भी बना सकते हो और अपनी दूरी नाप सकते हो, कितनी दूर आपने कोशिश की, और एक बार जितना हुआ फिर और तेज फेंकने की कोशिश करो, और दूर कितनी जाती है, ऐसे आप और अच्छे होते जाओगे। क्वेश्चन 2, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल कैसे अलग है। मैंने आपको अभी बताया कि ओलंपिक में सामान्य शरीर वाले लोग हिस्सा लेते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और पैरालंपिक में दिव्यांग लोग हिस्सा लेते हैं जिनके कोई ना कोई शरीर का कोई ना कोई हिस्सा प्रॉब्लमेटिक रहता ही है। ओके बेटा, अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, अपनी मम्मी की उम्र का पता नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन भी है। दीपा का जन्म 1970 में हुआ, मतलब 1970 में, तो बताइए 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी, 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। 1970 में उनका जन्म हुआ था, तो 1980 में वो 10 साल की हुई, 1990 में 20 साल की, और 2000 में वो 30 साल की हो गई, 2010 में 40 साल की, और 2016 मतलब 6 साल और हुए, तो कितने साल की हो गई। एक तरह से अब आप खुद सोच सकते हैं, 40 में 6 प्लस कर लीजिए कितने होते हैं। और 2020 में वो देखो, 2010 में जब 40 साल की हैं तो 2020 में वो कितने की हो जाएंगी, 50 साल की हो जाएंगी। अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए, वो आप अपनी मम्मी से पूछे बेटा। क्या आप दीपा आपकी मम्मी की उम्र की से बड़ी हैं या छोटी, कितने वर्षों का अंतर है ये भी। जैसे मेरी मम्मी की उम्र है, जैसे दीपा है वो इस साल 50 साल की हो जाएंगी, और मेरी मम्मी की उम्र है 48 साल 48 ईयर्स। तो मैं क्या करूंगी, अपनी मम्मी की उम्र को दीपा की उम्र से माइनस कर दूंगी दीपा की उम्र से, तो कितने का अंतर है वो मुझे पता चल जाएगा। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 5। पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर मिलते हैं। रजत तो हमें पता चल गया दूसरे स्थान पर मिलता है, स्वर्ण और कांस्य किस स्थान पर मिलता है देखते हैं हम लोग। ये देखिए गोल्ड जो है वो हमें मिलता है बेटा फर्स्ट प्राइज के लिए, पहले स्थान के लिए। कांस्य में सिल्वर मतलब जो चांदी का है वो सेकंड प्राइज के लिए मिलता है, और जो कांस्य तांबे का होता है वो थर्ड प्राइज के लिए मिलता है। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, जो गोल्ड है वो मिलता है आपको फर्स्ट प्राइज के लिए, एक मिनट, ये फर्स्ट प्राइज के लिए मिलता है, ओके। और जो सिल्वर है मतलब चांदी का है वो सेकंड के लिए, और जो कांसे का तांबे का है वो थर्ड प्राइज के लिए मिलता है। ऐसे ही तीनों के तीनों हमें अलग अलग स्थान के लिए मिलते हैं। दोबारा वर्कशीट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं, कुल मिलाकर उन्हें कितने पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए 33 जीते हैं, 33 और 4 कितने हो गए, वो आप यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितने होते हैं। और उन्होंने 50 में, अगर 50 जीतने हैं, 50 तक उनको अपनी गिनती करनी है, तो उनको और कितने जीतेंगे। तो जो आपका वो यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी आपका नंबर यहाँ आएगा उसको 50 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा कि उनको कितने और पदक जीतने होंगे 50 गिनती करने के लिए। अब अगले चलते हैं। यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से कुछ एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम कोई संदेश लिखिए कि वो बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत साहसी है, और एक सुंदर सा मेडल बनाइए जो भी आप उनको देना चाहते हो। गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, वो आप बना सकते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से वर्कशीट ये समझा दी है। अगर आपको बेटा अच्छे से वर्कशीट समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।